एसएससी सीजीएल 2025। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करा है ना, तो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप अभी तक कंफ्यूज थे, आपने सोचा है लेकिन आपने कुछ शुरू नहीं करा है, आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। दिस इज द कंप्लीट प्लान वीडियो फॉर यू। और आपको यहाँ पे सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे विद द डेली टारगेट्स एंड द एक्सेल शीट। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेल शीट, वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, सो कौन से दिन पे कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या सब कुछ आई विल स्पून फीड यू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस एक्सेल शीट को फॉलो करना है एंड आपको चीजें कंप्लीट करते चलना है। देन दिस इज द कंप्लीट माइंड मैप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हम लोग करने कैसे वाले हैं, तो हम लोग ना हर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एंड चैप्टर्स के वेटेज को डिस्कस करेंगे। देन सोर्सेस डिस्कस करेंगे कि पढ़ना कहाँ से, पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कहाँ से करना है। उसके बाद अभी से लेके प्रीलिम्स तक हमारा कौन सा प्लान चलेगा, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, कितना करनी है, कौन से दिन करनी है, दिस आई विल टेल यू। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको देखनी पड़ेगी ताकि आप सारे सब्जेक्ट को लेके चलो, क्योंकि वेटेज तो इक्वली कैरी करता है ना, तो सब कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा। दिस इज दैट एक्सेल शीट जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे ये आपके प्लान में गेम चेंजर होने वाला है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस। ओके, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें, सिलेबस की सबसे पहले हम बात करें तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द जनरल अवेयरनेस। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो स्टैटिक जीके में आपको डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, स्पोर्ट्स, टेम्पल्स, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशन, लेक, सेंसस, फेस्टिवल, नेशनल पार्क, ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड इसके वेटेज की बात करें तो स्टैटिक जीके इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस। आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो स्टैटिक जीके कैसे करना है, सोर्सेस आई विल टेल यू, प्लीज वेट, हैव पेशेंस एंड जस्ट सी द वीडियो। तो स्टैटिक जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस। देन वी हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करो तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रायोरिटी। बट हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ना कि हम इसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी करंट अफेयर्स के मामले में ना कुछ भी पूछता है। लाइक अगर आप 2024 के आप प्रीलिम्स में आपने देखा होगा ना, तो उन्होंने 2022 का भी करंट अफेयर पूछा था। ओके, तो अभी देखो, आप करंट अफेयर कितना करके जाओगे, आपके सिलेबस में तो बस इतना है कि आप पिछले 6 महीने का, 1 साल का मैक्सिमम करंट अफेयर करके जाओ, बट 2 साल 3 साल का करना इज नॉट रिलायबल, एक रियलिटी बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम करंट अफेयर को करेंगे, वी विल कवर, बट उतना ही करेंगे जितना ये हमारे दिमाग में अननेसेसरी बर्डन ना क्रिएट करे। ओके, देन हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ कवर करना है। सोर्सेस आई विल रिकमेंड वन एंड ओनली परमार एसएससी, बिकॉज मैंने इनसे पढ़ाई करी है, तो आई विल सजेस्ट यू। मैंने इनका बैच लिया था और मैंने सारे वीडियोस करे हैं, सारे लेक्चर्स करे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू दिस टीचर। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो कम्प्लीटली आप पर है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी टीचर सूट कर रहे हो आप अपने हिसाब से देखो। आई एम रिकमेंडिंग हिम। एंड अगर आपको फ्री में और पेड में पढ़ना है, अगर आपको पेड अफोर्ड कर सकते हो तो आप उनका एक बैच ले सकते हो। अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप फ्री में भी उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। देयर आर सो मच वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल इन द यूट्यूब चैनल, तो आप यहाँ से कवर कर लो। ठीक है, अगर आपको फ्री लेना है तो आप फ्री ले लो। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़े लेक्चर्स और डीपली थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, लेक्चर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन प्लीज़ टेक इट, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब चैनल से कवर करना शुरू करो। ठीक है, चलो अभी द मच अवेटेड कि हमें करना कैसे है, अभी से लेके एग्जाम तक हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। सो दिस प्लान विल बी स्पेशली ओनली जीएस प्लान। जीएस के सब्जेक्ट के हिसाब से जीएस का जो पहला फेज हमारा 23 जनवरी टू 10 अप्रैल चलेगा। 10 अप स्टैटिक को हम अप्रैल में करेंगे, क्योंकि स्टैटिक बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ है, बहुत याद करना पड़ेगा। तो स्टैटिक को आप तब याद करो जब आप लाइक उसको रिटेन रख सकते हो याद करना। ठीक है, तो हम लोग अप्रैल के स्टार्टिंग में ही स्टैटिक कवर करना शुरू करेंगे, ताकि हम लोग स्टैटिक को कंटिन्यूसली एग्जाम से पहले 5 6 बार 7 बार 8 बार रिवाइज कर ले। ओके,
सो कम टू हिस्ट्री। अभी देखो करना कैसे, सीक्वेंस आपका यही होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसी सीक्वेंस में आप करोगे। सबसे पहले क्या करना है, पहला 22 डेज आपको हिस्ट्री को देना है, दूसरा 14 डेज आपको पॉलिटी को देना है, तीसरा 11 डेज आपको ज्योग्राफी को देना है, फिर 5 दिन इकोनॉमिक्स को देना है, साइंस को देन 25 दिन। साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ये इस डेट को आप फॉलो करोगे ना, तो आप 10 अप्रैल तक अपना ये पूरा पोर्शन कवर कर चुके होगे। देन अप्रैल के बाद, अप्रैल में हम लोग स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, मई में हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे, और साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई विल ट्राई कि हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अपने चैनल पे ही करें। इफ इट कुड बी पॉसिबल देन वी विल डू टुगेदर। ओके, सो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस ये सीक्वेंस में करना है, और इतने इतने ही दिन देना है आपको। ये देखो, ये मैक्सिमम दिन मैंने दिए हैं, एंड आई थिंक दिस इज इनफ। अगर आप हर दिन 2-2.5 घंटे 3 घंटे दे रहे हो इस सब्जेक्ट को, तो दिस टाइम इज इनफ फॉर यू टू कवर ऑल दिस थिंग्स। बस आपको कंसिस्टेंट रहना। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, तो एक बार ये हाथ से निकला और बैकलॉग्स बनते गया, तो फिर शायद आप नहीं कवर अप कर पाओगे, ठीक है। सो 22 डेज, 14 डेज, 11 डेज, 5 डेज एंड 25 डेज, यही शेड्यूल रहेगा। आप इसी हिसाब से करो। अगर कुछ पहले आप कंप्लीट कर लेते हो, देन आप अच्छी बात है, देन इस आप आगे वाले चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते जाना, ठीक है। अभी आई नो, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो जब मैं वो शीट प्रोवाइड करूंगी आपको, तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या किस दिन कितना करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। ओके, अभी मैथ्स। मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जहाँ पे स्कोर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे ज्यादा इजी भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आंसर्स लाने पड़ते हैं, आंसर्स आपका वेग नहीं होता है, राइट। मैथ्स में आपको आपका पकड़ होना ही चाहिए, और मैथ्स एक ऐसा चीज है ना जो बहुत लोगों का फियर भी है, ठीक है। तो मैथ्स में हम बात करते हैं कैसे करना है। ये आप सिलेबस देख लो एक बार, इसका वेटेज देख लो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये जो भी मैंने पर्पल वाले किए। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि SI CI, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सिलेबस है, जब मैं PDF दूंगी तो आप वहां से एक बार देख लेना। चलो, अभी आ जाते हैं इसके सोर्सेज पे। इवन कोचिंग सेंटर के भूतेश सर हो गए, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज मैंने इनसे पढ़ाई करी है। और अगर आप अपने किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, देन आप उनको फॉलो करो। सी, एवरी टीचर इज द बेस्ट इन देयर फील्ड ना, सो किसी पे ऐसा ये डिस्ट्रस्ट जैसा कुछ बात नहीं होता है। एवरी टीचर इज वेरी गुड। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हो, आप आराम से करो उनको फॉलो, ठीक है। देन देयर इज आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। उनको फॉलो करो, इनको देखो कि कैसा पढ़ाते हैं, आपके लिए सूट करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स के लिए पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो आप इवन कोचिंग का ले सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस कोर्स आपको हो जाएगा। अगर आपको पेड लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको लाइक देखो, पेड और फ्री में बस यही है कि आपको गाइडेंस अच्छे से मिल जाती है पेड में। तो अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड पेड, देन यू कैन टेक फ्रॉम हियर, एंड इफ़ यू कांट, देन आप फ्री में भी कर सकते हो। फ्री में भी आप इनके यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, लाइक बहुत सारा कंटेंट फ्री में है, एंड सीरियसली बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। तो आप ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो उस कंटेंट पे, ठीक है। सो यू कैन सी कि परसेंटेज के 14 घंटे के वीडियो है, अलजेब्रा के 10 घंटे के वीडियोज है। ऑल दीज आर रिलायबल सोर्सेज, तो आप यहाँ से कर सकते हो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ चैनल्स है, ऑल दीज चैनल्स, सिंपली क्रैक विद आलोक, द पंडित्स, मैथ्स मेनिया, इन सबको भी आप फॉलो करके देख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंड लेट्स कम टू दी होल प्लान। ये वो प्लान है जो आपको, सी मैथ्स का देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, तो सिलेबस ज़्यादा करने के लिए मैंने बहुत सोचा। जो लास्ट मैंने जो प्लान बनाया था पिछली बार, तो मैनी ऑफ यू हैव मिस्ड इट, एंड इस बार प्लान बनाने के लिए लिटरली आई हैव टू थिंक सो मच कि मैं कैसे टाइम मैनेज करवाऊँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप कभी भी शुरू करोगे तो आपका सिलेबस हो ही जाएगा कवर। तो दिस इज द टाइमिंग जो मैंने डिसाइड करा है। अगर आप इसको मिस कर देते हो ना, देन आई डोंट थिंक सो कि मैं दोबारा फिर बना पाऊंगी किसी भी प्लान को। और मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए। बिकॉज कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक हमारा बेस हो जाता है। अर्थमेटिक इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्थमेटिक सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। 36 डेज हम देंगे टोटल अर्थमेटिक को, जो कि हमारा 28 फेब तक चलेगा। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे 36 डेज है, ओके, ये हमारा फर्स्ट फेज है प्लान का। यहाँ पे 36 डेज है, और इसी 36 डेज के साथ ये 22 डेज
प्लस 14 डेज इज इक्वल टू 36 डेज। तो ये साइमल्टेनियसली हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी चलेगा। अर्थमेटिक जब तक हम लोग अर्थमेटिक कवर करेंगे तब तक हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी भी साइमल्टेनियसली कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ प्लान जब तक खत्म होगा तब तक में हमारा अर्थमेटिक और उधर हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी कवर हो चुका होगा। फर्स्ट फेज प्लान क्या है आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, सो बी देयर। तो अर्थमेटिक हो गया, फिर अलजेब्रा करेंगे जिसको हम लोग 18 दिन देंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे 20 डेज पे, फिर हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे 12 डेज में, फिर हम लोग मेंसुरेशन करेंगे 16 डेज में, देन ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से हमारा जो प्लान होगा वो 12th मई तक खत्म हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम इज अबाउट टू बी हैपन इन जून एंड जुलाई। तो जून एंड जुलाई में भी उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम होगा रिविजन करने का। एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली साथ में सेक्शनल मॉक देते चलेंगे मैथ्स में। एक मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को आपसे बोलना है कि आप तो सिलेबस तो कवर कर रहे हो आप, बट सिलेबस कवर करते हुए आपको सेक्शनल मॉक दे रहा है। आप फुल मॉक एक टाइम के लिए अवॉइड करो, बट आप सेक्शनल मॉक बिल्कुल मत छोड़ना। आप बिल्कुल मत करना कि मैम 12 मई के बाद जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना मैं तब दूंगा मॉक, ऐसा बिल्कुल मत करना। मॉक आप शुरू कर दो, थोड़ा सा अर्थमेटिक के 2-3 चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आप मॉक शुरू कर दो, सेक्शनल मॉक शुरू करो और उसको दो। सेक्शनल मॉक आपका लाइक यू हैव नो आइडिया सेक्शनल मॉक आपके लिए क्या मिरेकल कर सकता है। ओके आपको बहुत अच्छे से रियल टाइम में आपको कैसे परफॉर्म करना है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हमारा कंप्लीट प्लान होगा जो इस तरीके से चलेगा। ये जो पीडीएफ मैं आपको दूंगी ना तो आप यहाँ से एक बार प्लान देख लेना कि कितने टाइम तक चलेगा। टिल 18 मार्च हमारा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, ऐसे करके टिल 12th में हमारा सारा मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा एंड साथ साथ हम लोग सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे, ठीक है। तो उसके साथ क्या हो जाएगा ना कि अभी मई के बाद हमारे पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है। जीएस भी हमारा खत्म हो चुका होगा क्योंकि जीएस तो हमारा 10th अप्रैल तक ही खत्म हो जा रहा है। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम है रिवीजन करने के लिए। ओके, तो आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा। अभी आ जाओ मैथ्स, दिस इज डन फॉर दी मैथ्स। कुछ भी अगर रह गया हो, आपको कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग का देखो ये सारा सिलेबस है, ये जितने भी मैंने पर्पल करे हैं ये सब वेटेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसको देख लेना एक बार कि क्या आपको इसमें से कोई भी टॉपिक उठाओ और आपको कैसे कवर करना है। आई एम टेलिंग यू ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो सोर्सेस पे आ जाते हैं हम लोग। सोर्सेस पे देखो क्या करना है। सोर्सेस पे दे आर अ चैनल, इवन कोचिंग सेंटर के ही कमल सर है, वो उन्होंने रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर करा है अपने चैनल पे, इवन कोचिंग चैनल पे ही। तो आप वहां से कवर करो, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड करा है यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब के लिए आई डोंट थिंक सो कि किसी पेड कोर्स की जरूरत है। अगर आप फील कर रहे हो तो आप कमल सर का कोर्स ले सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे है रीजनिंग के जिसमें कि आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने की जरूरत पड़ती है, जैसे सिलॉज्म हो गया, लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारी चीजें। तो उसमें आप एक बार देख लो, एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे से, आप क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बस आप सेक्शनल मॉक दो रीजनिंग का। रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करो, मॉक दो, देखो कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस चैप्टर को कवर करो, फिर मॉक दो, फिर देखो कौन सा चैप्टर रह जा रहा है, किसमें बार बार फंस रहे हो, उनका प्रैक्टिस करते रहो। बस हो गया, रीजनिंग कवर हो जाएगा आपका। रीजनिंग में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पेड कोर्स पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सेक्शनल मॉक देना बहुत मस्ट है रीजनिंग में, आप इसको नहीं भूल सकते हो। अगर आप इसको भूल रहे हो तो रीजनिंग फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना रीजनिंग, जहाँ पे सबके ही मार्क्स आते हैं, सबके ही अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोप अप करना पड़ेगा। एक और चैनल है एंड गेम एसएससी, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी रीजनिंग थिंग। इन्होंने बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करा है, तो आप इनको भी एक बार रेफर कर लो सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द रीजनिंग। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश। इंग्लिश आपको पता है कि इंग्लिश जो है ना वो टीयर 1 एंड टीयर 2 में, तो भाई टीयर 2 में तो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को हमने 3 भाग में बांटा है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। सो ग्रामर की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देख लेना। सो वोकैब पे आ जाओ। वोकैब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, कितने सारे पोर्शन को वोकैब कवर कर रहा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल दीज थिंग्स। देन ग्रामर है, देन कॉम्प्रिहेंशन है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और टीयर 1 में तो भले इक्वल इक्वल वेटेज है, बट टीयर 2 में तो इट इज दी लाइक मेन कोर्स जिसको आपको पूरा करना ही करना है। तो अभी आ जाओ सोर्सेज पे बात कर लेते हैं। सोर्सेज की बात करें तो दे आर सम टीचर्स,
जैसे रानी मैम, नीतू मैम, मनीषा बंसल मैम, अमन सर, दे आर वेरी वेरी गुड। तो आप इनमें से किसी को भी फॉलो करो, किसी भी टीचर पे ट्रस्ट करो। अब हम लोग बात करते हैं कि कवर कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको या तो एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, या तो देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। आपको ये मन नहीं है तो आप बुक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को इम्प्रूव करो। एंड इसलिए देयर इज अ टेलीग्राम चैनल इंग्लिश माध्यम, जो कि रोज एडिटोरियल अपलोड करते हैं। तो आप वहां से जाके एक बार पढ़ सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लिटरली चाहते हो कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाए, तो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वोकैब। वोकैब इज द मेजर पोर्शन ऑफ इंग्लिश, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक बुक से पढ़ाई करो। एंड और वोकैबलरी करना कैसे है, तो हर दिन 10 से 12 वोकैबलरी आपको पढ़नी है। या तो आप खुद से करो, या तो आप मेरे साथ करो गेम ऑफ सीजीएल वाईटी चैनल पे। और हम लोग साथ में कर रहे हैं, हम लोग पिछले काफ़ी दिन से, लाइक हमारा वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 7 days। एंड कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने रूट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ कवर करा है। तो आप मेरे साथ करो। एंड वी आर डूइंग क्विजेज ऑल्सो ऑन द गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल। तो आप वहाँ पे आप एक बार देखो, रेफर करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ करो। खुद से भी वो कैब कवर कर सकते हो ब्लैक बुक से। ओके, अभी आ जाओ ग्रामर पे। तो ग्रामर कैसे कवर करना है, तो ग्रामर में सबसे पहले तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कवर करो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कवर करो। आपको बेसिक से नाउन प्रोनाउन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस ये वीडियो कवर करो। एंड उसके बाद स्पॉटिंग एरर से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर यू, ट्रस्ट मी। आपको नाउन प्रोनाउन सब कुछ बेसिक से एकदम रूल रटने की जरूरत नहीं, को कवर करो। एंड देन अगर उसके बाद आपको वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें कवर करनी है, तो आप रानी मैम के वीडियो से ये सारी चीज़ें कवर करो, ठीक है। तो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर पेड कोर्स। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप इनमें से किसी भी टीचर का पेड कोर्स मिलता है, आप वहाँ से ले लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो, इंग्लिश में ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इंग्लिश का मॉक अभी से देना शुरू करो। इंग्लिश के मॉक के लिए आप वेट नहीं कर सकते हो कि मेरा सिलेबस, कौन सा सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो। इंग्लिश तो बेसिक चीज़ है ना, जो आप शुरू से पढ़ रहे हो। तो आप पढ़ना शुरू करो। आपको बहुत सारे वोकैब से आप रूबरू होंगे ना, तो आपको वोकैब बैठते रहेगा दिमाग में अभी से। तो इंग्लिश के सेक्शनल मॉक आप देना शुरू करो। एंड या दैट्स इट, कंप्लीट है ये। बस सेक्शनल मॉक दो और जो भी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो। अभी आ जाओ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, हमने सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया, सोर्स डिस्कस कर लिया, हमने पूरा प्लान बता दिया आपको, जीएस का, मैथ्स का कैसे चलेगा। अब उसको एक क्रक्स में लेके आते हैं कि कैसे सब कुछ देखना है, कैसे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्लान कैसे चलेगा हमारा। तो हमारा जो प्रीलिम्स का फर्स्ट फेज चलेगा 36 डेज का, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक हियर, 36 डेज का चलेगा, जो 23 Jan to 28 Feb होगा। ओके, पहले फेज में हम क्या करेंगे, मैथ्स में हम अर्थमेटिक कवर करेंगे। अर्थमेटिक, जिसमें मैंने बोला था आपको कि 36 डेज हम अर्थमेटिक को दे रहे हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक में क्या कैसे कवर करना है, दीज आर दी थिंग जो मैं भी अब आपको समझाऊंगी। देन जीएस में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर्स करेंगे। तो जीएस में हमारा हिस्ट्री, जीएस में हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये साथ में कवर होगा, किसके साथ, अर्थमेटिक के साथ। तो जैसे 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 जिस दिन हमारा अर्थमेटिक फिनिश होगा, हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी साथ में फिनिश हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंग्लिश में क्या करना है, जीएस में सिर्फ अभी इतना ही करना है, आपको लेक्चर्स देने हैं और आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं। देन वो कैब पे आ जाओ। वो कैब हम लोग गेम ऑफ सीजीएल वाईटी चैनल पे कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। देखो हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, रूट वर्ड्स, OWS, साइनो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, देन अगेन रूट वर्ड्स, OWS, साइनो। देन हम लोग एवरी 7 डेज के बाद एक दिन का प्रैक्टिस डे रखते हैं, और वो हम लोग गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे वापस से सारा क्विज करते हैं। ऑल दो क्विज तो हम लोग डेली कर ही रहे रात में, बट हम लोग उस दिन पूरा क्विज करते हैं, ठीक है। तो वो कैब की तो टेंशन आपको है ही नहीं। देन अभी आ जाओ ग्रामर पे। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीज़ है, तो आप इसको ना ऑल्टरनेट डेज करो। एक दिन आप ग्रामर कर लो, एक दिन आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लो या फिर कोई लेक्चर देख लो। अगर कोई टॉपिक लेट से आपको
आपको PQRS सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ से एक वीडियो देख लो, यूट्यूब पे से एक वीडियो देख लो, या फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उसका ट्रिक देख लो। तो ये सब कर सकते हो। ग्रामर में मैंने तो बता ही दिया कि आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वॉइस, नरेशन, ये सब कुछ कवर करना है। तो एक दिन आप ग्रामर करो, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन करो, ऐसे ऑल्टरनेट ले लो, ठीक है। कम टू रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक देने हैं, सेक्शनल मॉक आप दो। और अपार्ट फ्रॉम सेक्शनल मॉक, कोई भी टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, लेट्स से डाइस का टॉपिक है, डाइस के टॉपिक में आपको नहीं पता है कि डाइस के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो जाओ रीजनिंग वाले चैनल पे, वो सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देखो कमल सर ने सब कुछ समझाया है, डाइस को कैसे डील करना है, डाइस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो ट्रायंगल्स काउंट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी में। तो वो सब कुछ सर ने बताया, वहाँ से देख लो, आपका क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आप आओ वापस से मॉक दो, फिर आपकी मॉक में गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका रीजनिंग का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो ये जो कंप्लीट एक्सेल शीट है ना, ये 36 डेज का एक्सेल शीट है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो देन आई विल अगेन प्रोवाइड यू सेम एक्सेल शीट कि अब आगे के फेज को कैसे लेके जाना है। तो फिलहाल ये पहला फेज शुरू हो रहा है हमारा, और ये कल से 23 जैन से शुरू हो रहा है। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो जो ये वीडियो लेट देख रहा है, या फिर 1-2 दिन उसने मिस कर लिया है, तो स्टिल आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड करो। आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। अगर अगर ये प्लान 12 मई खत्म हो रहा है तो आप 13 मई 14 मई तक लेके जाओ। और देखो, एक और बात, मैंने क्या किया ना, मैंने हर दो दो चैप्टर्स के खत्म होने के बाद ना एक बैकलॉग का दिन दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बैकलॉग का दिन, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर इवन तो कोई लेट से भी वीडियो देख रहा है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेगा ना, तो वो चीज़ों को शेड्यूल में ला सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल मत समझना कि अब तो मेरे हाथ से निकल गया, ऐसा कुछ भी। अभी देखो, दिस इज द कंप्लीट प्लान, फॉलो आपको करना है, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मुझसे पूछो, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प कुछ चाहिए आपसे, प्लीज आस्क मी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मन है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आस्क मी। एंड मिलते हैं हम लोग, कल से प्लान शुरू करते हैं। जो भी डेली टारगेट्स है आई विल प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम चैनल। बी कंसिस्टेंट और अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।